राम राम किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, बाली निकलते समय हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। यदि किसान साथियों बाली निकलते समय यदि 3 गलती कर बैठते हैं तो आपकी धान की फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा घट जाती है। किसान साथियों, सितंबर का महीना चल रहा है, बहुत से किसान साथियों ने अगेती रुपाई करी धान की, वो अपनी धान की फसल की कटाई कर रहे हैं। बहुत से किसान साथियों ने लेट बुआई करी, लेट रुपाई करी, वो उन्हों की धान की फसल में गोब अवस्था में बालियाँ निकलना शुरू हुई है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, बालियाँ निकलते समय कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से किसान साथी सोचते हैं कि अब हमारी धान की फसल में बालियाँ निकलना शुरू हो गई है गोब अवस्था में, उस समय हमारे धान के लिए कोई भी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो किसान जब सोचते हैं कि हमारी धान की फसल में बालियाँ निकलना शुरू हो गई है गोब अवस्था में, उस सोचते हैं कि हमारी धान की फसल में कोई भी पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होता किसान साथियों। जब हमारी धान की फसल में बालियाँ निकलते समय और किसान साथियों गोब अवस्था में हमारे धान के लिए बहुत ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी 3 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो किसान साथियों, यदि हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन कौन से राज्य से वीडियो देखते हैं। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, धान की फसल में बालियाँ निकल रही है या बालियाँ 30 से या 50% निकल चुकी है या 80% भी निकल चुकी है। इस अवस्था में किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में 3 गलतियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि धान की फसल में बालियाँ निकलते समय आप इन 3 गलतियों को करते हैं तो किसान भाइयों आपकी जो पैदावार होगी 20 से लेकर 25% तक कम हो सकती है। लेकिन यदि इन 3 गलतियों को आप नहीं करेंगे तो आपकी धान की पैदावार बहुत 3 से लेकर 4 कुंटल प्रति एकड़ से बढ़ सकती है। वह कौन सी गलतियां जिनको आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, आइए जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि चैनल पर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसान साथियों, धान की फसल में जब बाली निकल रही होती है तो उस समय हमारी धान की फसल के अति महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस अवस्था में हमें अपने धान की फसल को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करनी होती है। इस अवस्था में हमारे पौधों को कई सारे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उनको हमारी सही समय और सही मात्रा में प्रयोग में आ जाता है। तो इन सब कार्यों को हम करते हैं तो हमारी जो धान की पैदावार होगी लगभग 30 से 35% तक बढ़ सकती है। लेकिन यदि हम इन गलतियों को नहीं करते तो आपकी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और हमारी धान की फसल की पैदावार घट जाती है। आइए तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 पर कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 पर किसान भाई आपकी जिस गलती को नहीं करना चाहिए वह सही पोषक तत्व का प्रयोग। हाँ किसान साथी, यदि आप सही पोषक तत्व का प्रयोग करते हैं तो किसान भाई धान की फसल में जब बालें निकल रही होती है इस समय पर हमारे पौधे की थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई सारे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि बालें निकलते समय हम उन खादों का सही मात्रा में प्रयोग कर देते हैं, सही मात्रा में डाल देते हैं तो धान की उपज उस समय हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस अवस्था में हमें किसान भाइयों कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो किसान भाइयों इसका नाम है किसान साथियों एनपीके। एनपीके कौन सा प्रयोग करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, तमाम तरह के एनपीके आते हैं। तो किसान साथियों हम आपको बताएंगे एनपीके कौन सा प्रयोग करना है। एनपीके किसान साथियों एनपीके 05234 प्रयोग करना है। हाँ किसान साथियों, यदि हम बाली निकलते समय डाल देते हैं तो हम बहुत सारे लगभग लाभ देखने को मिलते हैं। तो एनपीके 05234 को आपको प्रयोग में लाना है, जिसमें 0% नाइट्रोजन होती है, 52% फास्फोरस, 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। और जब धान की फसल में बाली निकल रही होती है इस समय हमारे पौधे को काफ़ी अधिक मात्रा में फास्फोरस की आवश्यकता होती है, काफ़ी अधिक मात्रा में किसान भाई पोटास की भी आवश्यकता होती है। और इन दोनों पोषक तत्व को जब हमारे पौधे को मिलते हैं तो हमारी जो उपज होगी किसान भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आइए जानते हैं कि इसको डालने के बाद हमें कौन कौन से लाभ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हमारे पौधे को जो धान का पौधा होता है उसमें स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियों की लंबाई अच्छी रहेगी, काफ़ी बड़ी बालियाँ रहेगी, साइज भी बड़ा रहेगा, बालियाँ गुच्छेदार आएगी। सभी बालियाँ किसान भाइयों 100% दाने का भरा होगा। आपकी जो एक भी बाली खेत के अंदर खाली नहीं रहेगी किसान भाइयों। और धान की फसल में सूख जाती है, पौधा सूख जाता है, वो भी सहनशील की क्षमता बढ़ जाएगी। जल अधिक भर जाता है उसको भी सहनशील रखने की क्षमता रख देगा पौधा। मतलब यदि आपकी धान की फसल 2 से 4 दिन सिंचाई नहीं कर पाते तो आपकी जो पैदावार होगी किसान साथियों वो भी अच्छी हो जाएगी। यदि किसान साथियों जल भराव हो जाता है उससे भी आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। मिट्टी का तापमान भी नियंत्रण करेगा। आई किसान भाइयों, हमारी जो धान का पौधा है उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे यदि छोटे मोटे रोग अटैक होता है हमारे धान पौधे में वो भी सहनशील हो जाएगा। कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। हमारे जो किसान साथियों धान की फसल होगी वो मजबूत हो जाएगी। इस अवस्था में यदि इन तना मजबूत होगा, भविष्य में यदि हवा चलती है तो आपकी फसल भी गिरेगी नहीं और गिरने से बच जाएगी। तो किसान साथियों आपको यह प्रयोग करना है। अब बात करते हैं दाने की क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी। दाने आपका मोटा रहेगा, सुंदर चमकदार दाना रहेगा, वजनदार रहेगा, आपके भविष्य में नंबर 1 पैदावार होगी। साथ में इस किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल में आवश्यकता पड़ती है पोषक तत्व की,
तो वो पोषक तत्व कौन सा है? बोरोन। हाँ किसान साथियों, आपको बोरोन का भी प्रयोग करना है। बोरोन का प्रयोग किसान साथियों एनपीके 0-32 को मिलाकर बोरोन के साथ मिलाकर किसान भाइयों अपनी जो धान की फसल है उसमें फूल फल बनने की अच्छी परागण की क्रिया बनाता है बोरोन, जिससे बोरोन से अच्छा मैच पौधा होगा किसान साथियों, उससे बाली होगी वो टूटेगी नहीं, वो दाना झरेगा नहीं, जिससे बाली बोरोन से मजबूत बालियाँ हो जाती है। तो किसान साथियों बोरोन का प्रयोग करना है। एनपी की जो मात्रा रखनी है आपको किसान साथियों 1.5 किलोग्राम रखनी है, और बोरोन की जो मात्रा रखनी है किसान साथियों 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। बोरोन को मिलाकर दोनों को किसान भाइयों अलग अलग घोल बनाना है, अलग अलग घोल बनाकर 150 से लेकर 180 लीटर पानी में मिलाकर शाम के समय स्प्रे कर देना है। स्प्रे किसान साथियों आपको अपने फायदे काफ़ी देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पर किसान भाई आपको जो बालियाँ निकलते समय जिस गलती को भूलकर नहीं करना है वह रोग बीमारी से बचाव। हाँ किसान भाइयों जैसे धान की फसल में बालियाँ निकलनी शुरू होती है, साथ साथ हमारे धान के पौधे में कुछ 4 से 5 रोग उनका अटैक होना आरंभ हो जाता है। अवस्था में किसान साथियों इसमें कैसे बचाना चाहिए तो बेहतरीन पैदावार मिलेगी यदि किसान साथियों इन्हें आप रोगों को बचा लेते हैं। जैसे किसान भाइयों आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ सकती है कि पैदावार में मामले में जब धान की में बाली निकलती होती है किसान से 3 से 4 रोग अटैक हो जाता है, जिसमें फिर नुकसान देखने को मिलता है, जैसे तना छेदक, सूडी पत्ती, लपेट सूडी पत्ती और शीट ब्लाइट। अब यह रोग किसान भाइयों बालियाँ निकलने के साथ साथ लगना आरंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों आपको खेत को अच्छे से निरीक्षण करना है। यदि इनमें कोई रोग आपकी फसल में दिख रहा है तो शुरुआती अवस्था में दवाई डालकर खत्म कर देना चाहिए। मान लीजिए शीट ब्लाइट और अटैक आपके पौधे में हो गया तो इसके बचाव के लिए आपको थाइमोफ्लोराइड जो आपको पल्सर मसूरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दवाई आती है, यह आपको इसे प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि पल्सर मसूरी के नाम से आती है दवाई काफ़ी अच्छी है, प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और लंबे समय तक आपकी फसल को बचाए रखेगा। और तना छेदक या पत्ती लपेट अटैक हो गया है, कोई कीटनाशक हो गया है तो उसमें आप काटअप का 50 HP का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे, दोनों मार्केट में उपलब्ध है, कौन सा भी खरीद सकते हैं। और किसान साथियों नंबर 3 पर किसान भाई जिस गलती को नहीं करना है वो सिंचाई। हाँ किसान भाई जो हमारी जब बाली निकली होती है उस समय हमारे पौधे को उनके लिए काफ़ी अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। सारे किसान साथी सोचते हैं कि बाली निकलना आरंभ होती हैं, वह अब घर बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह अच्छे से पैदावार ऐसे कैसे मिल जाएगी यदि किसान साथियों सही मात्रा में सही स्प्रे और सही दवाई और सही खाद का प्रयोग और सही मात्रा में पानी का प्रयोग मिल जाता है, हमारी धान की फसल पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। लास्ट में किसान साथियों आपको सिंचाई की व्यवस्था बनाए रखनी है। किसान साथियों आपको सिंचाई का व्यवस्था रखना, आपकी धान के अंदर 100% दाने का भराव रहेगा, दाना क्वालिटी अच्छी बनेगी यदि किसान साथियों इन 3 गलतियों को नहीं करना है। और किसान साथियों जब आपकी धान की फसल में बालें निकल आए पूरी तो किसान साथियों उस समय आप NPK 13-0-45 का भी स्प्रे कर सकते हैं। 13-0-45 आपकी धान की यानी फसल में काफ़ी अच्छा रहता है। दोनों में से किसान साथियों प्रयोग करें। सबसे पहले NPK 0-52-34 करें, इसके साथ बोरोन का प्रयोग करें, फिर पल्सर के नाम से दवाई आती है इसका प्रयोग करें। और किसान साथियों कीट लग गया तो काटअप 50 HP का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान। सभी किसान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं आप यह वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं। सभी किसान साथी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से।